दोस्तों 22 तारीख को जब पहलगाम में हमला हुआ था और उसके बाद ही भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव आ गया था, गंभीर तनाव आ गया था, झड़पें शुरू हो गई थी और स्थिति युद्ध तक पहुंच गई थी। और कई दिनों से आप देख रहे थे कि दोनों ही देशों के बीच में भयंकर झड़पें चल रही थी और भारत पाक की हर नापाक कोशिश का करारा जवाब दे रहा था और भारतीय जवाब में पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। काफी हाहाकार एक तरह से मच गया था पाकिस्तान में। और कल भी आपने देखा किस तरह से, कल और परसों रात की अगर बात करें तो लगातार दोनों देशों के बीच में जो झड़प थी, तनाव के बीच में, वो जारी थी। दोनों देश एक दूसरे में हमला कर रहे थे, इसमें भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अव्वल शौर्य का प्रदर्शन भारतीय सेनाओं द्वारा किया गया और पाकिस्तान के कई शहरों, कई एयरबेस को, उनके डिफेंसिव सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। और इससे लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, पाकिस्तान बैकफुट पे जा रहा था, काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था पाकिस्तान को। और इसी बीच उनके जो नेतागण हैं, उनके द्वारा भी बार बार बयान दिए जा रहे थे कि अगर भारत कार्रवाई रोक दे तो हम भी रोक सकते हैं। ऐसी बातें बार बार उनके मंत्रियों द्वारा कही जा रही थी। और इसी में आज जो है, आज शाम 5 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जो उनके अधिकारी, उनकी तरफ से फोन आया था। डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था भारत को और उसके बाद दोनों पक्ष जो है फिलहाल आज शाम 5 बजे से सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से युद्ध विराम कह सकते हैं। सीज फायर आज 5 बजे से ये हो गया है। और इसके अलावा अब जो दूसरी बात होगी, 12 मई की रखी गई है बैठक दोनों देशों के बीच में बातचीत के लिए। 12 मई की जो डेट है वो रखी गई है। उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम आपसे बता दें, जो शुरुआत जो भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक के माध्यम से की थी, उसके बाद ही दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव हो गया था और लगातार राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर है वहां पर व्यापक झड़प चल रही थी और भारतीय द्वारा करारा जवाब दिया जा रहा था। भारतीय ड्रोनों के द्वारा जो स्थान थे उन पे हमला किया गया था और इसके अलावा भारत ने इससे परहेज किया था कि उनके जो भी सैन्य संस्थान है उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके अलावा जो रिहायशी क्षेत्र है वहां पर भी आक्रमण नहीं किया गया था। और इसे लेकर भारतीय जो दल है वो हमेशा इस पर सहमत था कि कोई भी जो युद्ध के कानून है वो न तोड़े जाए। और भारत अपनी गाइडलाइन पर ठीक चला था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसी हरकतें हो रही थी जिसके चलते उन्हें कई सीधाओं का सामना भी करना पड़ा। भारत की जोरदार जो तैयारियां थी उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। और अब उनके द्वारा जब उनके डीजीएमओ है उन्होंने फोन किया था भारत को और इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता से, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी दोनों पक्षों से अनुरोध किया था कि फिलहाल एक बार क्यों न सीज फायर किया जाए और जो तनाव की स्थिति है उसे कुछ कम करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि दोनों ही देश जो है वो परमाणु संपन्न देश है। और ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध शुरू होता है तो पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता और ये एक बड़ी खराब स्थिति हो सकती थी पूरे विश्व के लिए। उसे देखते हुए फिलहाल सीज फायर किया गया। लेकिन भारतीय दल की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अभी कुछ देर पहले, उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि हाँ, दोनों देशों के बीच में आज शाम 5 बजे से सीज फायर हो गया है। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि वो पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। ये केवल सीज फायर हुआ है, इसे अभी समाप्त न माना जाए। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है या आगे का क्या स्थिति रहेगी, इसका 12 मई जो है उसके बाद ही पता चल पाएगा। और इसी बीच ये भी बता दूं कि भारत में भी उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार जो उच्च अधिकारी है, रक्षा मंत्री है, तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष है मिस्टर डोभाल है, उन सबों को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें अभी भी जारी है ताकि आने वाले समय के लिए क्या स्थिति रहेगी उस पर चर्चा हो सके और सीज फायर के बाद क्या होता है इस पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। तो फिलहाल थोड़ी सी राहत कह सकते हैं कि सीज फायर को लेकर, लेकिन फिलहाल भारतीय सेना का हौसला बुलंद है और वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और सीज फायर का अगर उल्लंघन होता है तो फिर एक बार करारा जवाब दिया जाएगा। तो लगातार हम बने हुए हैं, अभी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और साथ ही और भी बहुत सी खबरें जिन पर हमारी नजर बनी हुई है
जैसे ही कोई ताजा तरीन खबर आएगी, जैसे ही कोई ब्रेकिंग अपडेट आएगी, हम उसे लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।